Hello, good morning students. Once again, I'm with Administrative Law subject. I'm अलंकार सिन्हा. हार्दिक स्वागत है. आज हम लोग लोकपाल के अधिकार पढ़ेंगे. ओम्बड्समैन के पास राइट क्या क्या है. ओम्बड्समैन हम लोग क्लास में वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज हम ओम्बड्समैन के अधिकार पढ़ेंगे. क्या क्या अधिकार लोकपाल को प्राप्त हैं. तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल को लगभग ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकपाल और लोकायुक्त को अति शक्तिशाली बना रहा है. तो पहला डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ मामलों में दीवानी अदालत का अधिकार है. लोकपाल को सिविल कोर्ट का पूरा अधिकार प्राप्त है, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट का तो नहीं कह सकते हैं, बट सिविल कोर्ट का पूरा अधिकार से कुछ मामलों में प्राप्त है. सिविल कोर्ट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिविल कोर्ट क्या है. तो जब भी आप जिले की अदालत में जाते होंगे तो वहां पर जिले की अदालत की गेट पे लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय. तो जिला न्यायालय किसके लिए है? जो मामले सीपीसी से डील हो रहे हैं, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर से डील हो रहे हैं, और सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय जो भी मामले सीआरपीसी से डील हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सत्र न्यायालय से संबंधित मामले यानी आपराधिक मामलों की कैटेगरी में आएंगे. यानी सीपीसी के लगभग राइट्स या कुछ राइट्स कह सकते हैं कि लोकपाल को प्राप्त हैं, जो कि सिविल अदालत को प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा प्रयोग का अधिकार. दूसरी बार क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा प्रयोग करने का अधिकार. यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा के प्रयोग करने का अधिकार लोकपाल को प्राप्त है. तीसरा, किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से संबद्ध करने का अधिकार भी लोकपाल को प्राप्त है. कोई प्रॉपर्टी है उसको टेम्परेरी अस्थायी तौर पर वो क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है, संबद्ध कर सकता है. फोर्थ पॉइंट, विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति, आय आदि को जब्त करने का अधिकार भी लोकपाल को है. यानी कि जो प्रॉपर्टी किसी भ्रष्टाचार से अर्जित की गई होगी, करप्शन के माध्यम से अर्जित की गई है, वो ऐसी प्रॉपर्टी को लोकपाल जब्त करा सकते हैं. जैसे अभी बहुत सारे केसेस में जब्तीकरण हो भी रहा है. नेक्स्ट क्या है? अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार. अगर लोकपाल चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त कर सकता है स्टेट में. नेक्स्ट, केंद्र सरकार को लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अभियोजन की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का अधिकार है. यानी स्पेशल कोर्ट को ऑर्गेनाइज करने का भी राइट है. किसको? ओम्बड्समैन को. किस लिए? केंद्र सरकार को लोकपाल के द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध अभियोजन की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के गठन का अधिकार प्राप्त है. ये गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी. किसकी देखरेख में? ओम्बड्समैन की. नेक्स्ट, विशेष अदालतों को मामला दायर होने के 1 वर्ष के अंदर उसकी सुनवाई पूर्ण करनी होगी. यदि 1 वर्ष में सुनवाई पूर्ण न हो पाए तो विशेष अदालत इसके कारण को दर्ज करेगी और सुनवाई 3 माह में पूरा करेगी तथा एक बार में इसमें 3 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकती है. जो विशेष अदालत का गठन होगा ओम्बड्समैन के अंतर्गत, जो केंद्र सरकार करेगी, 1 साल के अंतर्गत मामले की सुनवाई यानी मामले का निपटारा करना होगा. और अगर 1 साल के अंदर विशेष अदालत जो कि ओम्बड्समैन के अंतर्गत नियुक्त हैं 1 साल के अंतर्गत मामले का निपटारा नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रकार से एक बार में 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है. तो आप समझ सकते हैं कि न्याय को फास्ट करने के लिए, तेज तीव्र गति से प्राप्त करने के लिए टाइम बाउंडेशन भी लगा दिया गया है कि विद इन अ ईयर मामले की सुनवाई करके उसका निपटारा कर दिया जाएगा विशेष अदालतों के द्वारा, जो कि ओम्बड्समैन के अंतर्गत इसका गठन किया गया होगा. अब आप देख लीजिए
इस नेक्स्ट टॉपिक में, इसी टॉपिक में अब आप देख सकते हैं कि ओम्बड्समैन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक आपने क्या देखा कि ओम्बड्समैन के अधिकार क्या है, तो क्या क्या अधिकार हैं, आपने लगभग 8 अधिकार यहाँ पर ओम्बड्समैन के देखे। अब हम शॉर्ट में महत्व पे चर्चा कर लेते हैं कि लोकपाल के महत्व का प्रश्न। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार भारत को दीमक की भांति खोखला कर रहा है। आप देख रहे हैं कि करप्शन टॉप टू बॉटम है, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो भारत देश को आग के भी क्षेत्र में जनरली लोग जानते हैं कि मान लीजिए अगर 10 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेका होता है, तो 10 करोड़ में 1 करोड़ भी अगर पब्लिक में लग जाए सही सही, तो मान लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया। तो कहीं ब्रिज बनाना होता है, काम है, छोटे से पुल बनाने का काम है, 8 से 10 लाख रुपए में होगा, तो वहां 10 करोड़ का ठेका उठाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह से भारतवर्ष को खाया जा रहा है। इसके कारण न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक नैतिक स्तर में भी गिरावट हो रहा है तथा भ्रष्ट रूप से अर्जित संपत्ति से राजनेता व लोक सेवक क्या हो रहे हैं, दिनों दिन धनवान होते चले जा रहे हैं, जबकि देश की आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो रही है, यानी कि बाधित हो रही है। और लोकपाल के गठित होने से इस भ्रष्टाचार में अवश्य कमी आएगी, ऐसा माना जाता है तथा देश के विकास पर समग्र रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगर लोकपाल का गठन हो जाता है तो भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट आएगी। खत्म तो नहीं हो सकता, जैसे रात और दिन निश्चित है, होना ही होना है, लेकिन गर्मी के टाइम में दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, और सर्दी में रात बड़ा हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से करप्शन कम तो हो सकता है, लेकिन करप्शन बिल्कुल फिनिश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, अगर रेशियो भी खत्म हो जाए, गिरावट भी आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। माना जा रहा है कि लोकपाल बिल जो 2013 में पास हुआ है, इसके तहत भारत की स्थिति सुधरेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिनों दिन भारत की स्थिति करप्शन के मामले में कहीं ज्यादा ही बढ़ रही है। और इसका कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ लोकपाल सक्रिय नहीं है, इसका कारण ये है कि जब छोटी पॉपुलेशन यानी कम पॉपुलेशन की कंट्रीज में जहां लोकपाल ज्यादा सक्सेसफुल विंग के रूप में काम कर रही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार के मामले भी ज्यादा हैं। ज्यादा मामले होने के कारण से एक लोकपाल निकाय जो कि संस्था है, वो शॉर्ट में कह सकते हैं कि फिनिश नहीं कर पा रही है या कम सफल हो पा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोकपाल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।